अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे 87तमः सर्गः। शिखिध्वज उवाच सर्गे स्फुरद्भिर्मत्पुण्यैर्मन्ये सम्प्रेषितो भवान् अलक्ष्यैः सम्भृतैरद्रौ बृहद्वातैरिवाम्बुदः। अद्य तिष्ठाम्यहं साधो धन्यानां धुरिधर्मतः अमृतस्यन्दिवचसा यत्त्वयास्मि समागतः। न केचन तथा भावाश्चेतः शीतलयन्ति मे राज्यलाभादयोप्येते यथा साधु समागमः। निरर्गलरसो यत्र सामान्येन विजृम्भते मुक्तरागादिमननं तत्कल्पनसुखावहम्। श्रीवसिष्ठ उवाच एवं वादिनिसैवास्य वाक्यमाक्षिप्य भूपतेः भूयः प्रोवाच चूडाला मुनिदारकरूपिणी। चूडालोवाच आस्तामेषा कथा तावत् सर्वं ते वर्णितं मया त्वं मे कथय हे साधो कस्त्वमद्रौ करोषि किम्। कियत्पर्यवसानेयं भवतो वनवासिता सत्यं कार्यं च नो सत्यं वक्तुं जानन्ति तापसाः। शिखिध्वज उवाच देवपुत्रोऽसि जानासि सर्वमेव यथा स्थितं लोकवृत्तान्ततज्ञोऽसि किमन्यत् कथयाम्यहम्। संसारभयभीतत्वान्निवसामि वनान्तरे जानतोऽपि हिमामार्य कथयाम्येव ते मनाक्। शिखिध्वजोऽहं भूपालस्त्यक्त्वा राज्यमिहास्थितः भृशं भीतोऽस्मि तत्त्वज्ञ संश्रितौ जन्मनः पुनः। सुखं पुनः पुनर्दुःखं पुनर्मरणजन्मनि भवतस्तेन तप्येऽहं तत्त्वज्ञो वनवीथिषु। भ्रमन्नपि दिगन्तेषु चरन्नपि परन्तपः नासादयामि विश्रान्तिमेकां निधिमिवाधनः। अयत्नोऽप्यफलोऽप्येको ह्यपूर्णोऽप्यस्तसङ्गतिः शुष्याम्यत्र वने साधो गुणक्षुण्ण इव द्रुमः। इमामखण्डितां सम्यक् क्रियां सम्पादयन्नपि दुःखाद् गच्छामि दुःखौघममृतं मे विषं स्थितम्। चूडालोवाच पितामहमहं पूर्वं कदाचित् पृष्टवानिदं यत्क्रियाज्ञानयोरेकं श्रेयस्तद्ब्रूहि मे प्रभो।
ब्रह्मोवाच ज्ञानं हि परमं श्रेयः कैवल्यं तेन वेत्यलम् कालातिवाहनायैव विनोदायोदिता क्रिया अलब्धज्ञानदृष्टीनां क्रियापुत्रपरायणम् यस्य नास्त्यम्बरं पट्टं कम्बलं किं त्यजत्यसौ वासनामात्रसारत्वादज्ञस्य सफलाः क्रियाः सर्वा एवाफलाज्ञस्य वासनामात्रसंक्षयात् सर्वा हि वासना भावे प्रयान्त्यफलतां क्रियाः अशुभाः फलवन्त्योऽपि सेका भावे लता इव ऋत्वन्तरे यथा याति विलयं पूर्वमार्तवम् तथैव वासनानाशे नाशमेति क्रियाफलम् न स्वभावेन फलति यथा शरलता फलम् क्रियानिर्वासना पुत्र फलं फलति नो तथा स यक्षवासनो बालो यक्षं पश्यति नान्यथा स दुःखवासनो मूढो दुःखं पश्यति नान्यथा आकारभासुरात्युच्चैर्न ददाति फलं क्रिया शुभाशुभावातज्यस्य फुल्ला शरलता यथा वासना चेह नास्त्येव साहंकारादिरूपिणी असत्यैवोदिता मौर्ख्यान् मरुभूमाविवाम्बुधि यस्य मौर्ख्यं क्षयं यातं सर्वं ब्रह्मेति भावनात् नोदेति वासना तस्य प्राज्ञस्येवाम्बुधिर्मरौ वासनामात्रसंत्यागाज्जरामरणवर्जितं पदं भवति जीवोऽन्तर्भूयो जन्म विवर्जितम् सवासनं मनो ज्ञेयं ज्ञानं निर्वासनं मनः ज्ञानेन ज्ञेयमभ्येत्य पुनर्जीवो न जायते चूडालोवाच ज्ञानमेव परं श्रेय इति ब्रह्मादयोऽपि ते प्राहुर्महान्तो राजर्षे त्वं किमज्ञानवान् स्थितः इतः कमण्डलुरितो दण्डकाष्ठमितो वृषि इत्यनर्थविलासेऽस्मिन् रमसे किं महीपते कोऽहं कथमिदं जातं कथं शाम्यति चेति भोः राजन्नावेक्षसे कस्मात् किमज्ञ इव तिष्ठसि कथं बन्धः कथं मोक्ष इति प्रश्नानुदाहरन् पारावारविदां पादान् कस्माद् राजन्न सेवसे
दुःस्पन्दसंविदा शैलकोटरे क्रिययानया जीवितं क्षिपयन् किं त्वं शिलाकीटवदास्थितः साधूनां समदृष्टीनां परिप्रश्नेन सेवया संगमेन च सा युक्तिर्लभ्यते मुच्यते यया साधुनैव समं ग्रासं भुञ्जानो वनकोटरे तिष्ठावष्टब्धदुश्चेष्टो धराविवरकीटवत् श्रीवसिष्ठोवाच कान्तया देवरूपिण्या तयैवं प्रतिबोधितः अश्रुपूर्णमुखो वाक्यं शिखिध्वज उवाच शिखिध्वज उवाच अहोऽनुबोधितोऽस्म्यद्य चिरात् सुरसुतत्वया मौर्ख्यादार्यसमासङ्गं मुक्त्वाहमवसं वने अहो नु मे क्षयं यातं मन्ये पापमशेषतः यत्त्वमेव समागत्य सम्प्रबोधयसीह माम् गुरुस्त्वं मे पिता त्वं मे मित्रं त्वं मे वरानन शिष्यो नमस्करोम्यद्य पादौ तव कृपां कुरु यदुदारतमं वेत्सि यस्मिन् ज्ञाते न शोच्यते भवामि निर्वृतो येन तद्ब्रह्मोपदिशाशु मे घटज्ञानादयो ज्ञाने विभागाः सन्त्यनेकशः ज्ञानानां परमं ज्ञानं कतरत्तारकं भवेत् चूडालोवाच यद्युपादेयवाक्योऽहं राजर्षे तद्वदामि ते यथा ज्ञानमिदं किञ्चिन्न वक्ष्ये स्थाणुकाकवत् अनुपादेयवाक्यस्य वक्तुः पृष्ठस्य लीलया व्रजन्त्यफलतां वाचस्तमसीवाक्ष संविदः शिखिध्वज उवाच यद्वक्षितदुपादेयं मया विधिरिव श्रुतेः अविचारितमेवाशु सत्यमेतद्वचो मम चूडालोवाच यथा बालः पितुर्वाक्यं मुक्तहेतूपपादनम् आदत्ते हि तथैव त्वं गृहाणैतद्वचो मम श्रवणानन्तरं बुद्ध्या शुभमित्येव भावयन् शृणु गीतमिव त्यक्त्वा हेत्वर्थित्वं वचो मम स्वचरितसदृशं तथोदयन्त्याश्चिरसमयेन विबोधनं च बुद्धेः भवभयसुतरं
महामतीनां शृणु कथयामि कथाक्रमं मनोज्ञम्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे चूडालोपाख्याने शिखिध्वजावबोधो नाम 87तमः सर्गः। अब श्री योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 87वें सर्ग में महाराजा शिखिध्वज द्वारा देवपुत्र के रूप में आए हुए कुंभ नाम के ऋषि की प्रशंसा, और फिर कुंभ ऋषि ने बताया कि ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए ज्ञान और कर्म के विवेचन का जो वर्णन मैंने सुना है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उस कर्म और ज्ञान के विवेचन को सुनने के पश्चात राजा द्वारा कुंभ का शिष्यत्व स्वीकार करना, इन सब की चर्चा इस सर्ग में की गई है। राजा शिखिध्वज ने कहा, हे देवकुमार, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जैसे आंधी मेघों को उड़ाकर पर्वत पर पहुंचा देती है, उसी प्रकार मेरी संचित पुण्य राशि ने अप्रकट रूप से फलदानोन्मुख होकर आपको यहाँ भेज दिया है। हे साधो, आपके वचनों से तो मानो अमृत टपक रहा है। अतः आपके साथ आज जो मेरा समागम हो गया, इससे अब मैं धर्मात्माओं की गणना में सर्वप्रथम गिना जाऊंगा। हे प्रभो, साधु समागम से चित्त को जैसी शांति उपलब्ध होती है, वैसी शांति राज्य लाभ आदि कोई भी पदार्थ नहीं दे सकता, क्योंकि सत्संग होने पर सामान्य रूप से अपरिमित ब्रह्मानंद रूप सुख प्रकट होने लगता है, जिससे कल्पना जनित सुख प्रदान करने वाले रागादि दोषों का विचार ही नष्ट हो जाता है। देवपुत्र के वेश में आई हुई चूड़ाला बोली, हे साधु श्रेष्ठ, छोड़िए इस कथा को। मैंने तो आपके प्रश्नानुसार अपना सारा वृत्तांत आपको बता दिया। अब आप मुझे अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं और इस पर्वत पर क्या कर रहे हैं? आपको अरण्यवास करते कितना समय बीत गया और इससे आप अब कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, यह सब मुझे बताइए। शिखिध्वज ने कहा, भगवन, आप तो स्वयं ही देवकुमार हैं, अतः लोक वृत्तांत और परमार्थ वृत्तांत के पूर्ण ज्ञाता हैं। मेरे विषय में भी आप सब कुछ यथार्थ रूप से जानते ही हैं। फिर इसके अतिरिक्त मैं और क्या कहूँ? हे आर्य, यद्यपि आप मुझे जानते हैं, फिर भी मैं आपसे अपना परिचय संक्षेप में दे रहा हूँ। सुनिए, मैं शिखिध्वज नाम का राजा हूँ और अपने राज्य का परित्याग करके यहाँ चला आया हूँ। मैं संसार भय से भयभीत हो गया हूँ, अतः इस वन में निवास करता हूँ। हे तत्वज्ञ,
मुझे सबसे बड़ा भय तो इस बात का है कि कहीं संसार में मेरा पुनर्जन्म न हो जाए। यद्यपि मैं दिग्दिगंतों में भ्रमण कर रहा हूँ और कठोर तप भी कर रहा हूँ, तथापि मुझे अभी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं हुई है। शास्त्रोक्त प्रक्रिया का समुचित रूप से संपादन करने पर भी मुझे दुख पर दुख ही मिलते जा रहे हैं और मेरे लिए अमृत भी विषवत हो गया है। भगवान, इसका क्या कारण है? तब देवपुत्र के रूप में चूड़ाला बोली, हे साधो, पहले किसी समय मैंने अपने पितामह ब्रह्मा जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभो, ज्ञान और कर्म, इन दोनों में जो एकमात्र श्रेयस्कर हो उसे मुझे आप बताने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ज्ञान और कर्म में ज्ञान ही परम श्रेयस्कर है, क्योंकि उससे भली भांति कैवल्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। परंतु हे पुत्र, जिन्हें ज्ञान दृष्टि की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए कर्म ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि जिसके पास रेशमी शाल नहीं है, वह क्या साधारण कंबल को भी छोड़ देता है क्या? अज्ञानी के सभी कर्म सफल हैं, अर्थात जन्म मरण रूप फल प्रदान करते ही हैं, क्योंकि कर्मों की सफलता में प्रयोजक वासनाएं उसमें बनी हुई हैं। परंतु जो ज्ञान संपन्न है, उसके सभी कर्म निष्फल हैं, अर्थात वे जन्म मरण रूप फल नहीं देते, क्योंकि उसकी सारी वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं। जैसे ऋतु परिवर्तन के समय पहली ऋतु के गुणों का आगामी ऋतु में विनाश हो जाता है, उसी तरह वासना का क्षय हो जाने पर कर्म फल भी नष्ट हो जाता है। हे वत्स, वास्तव में वासना कार्य वस्तु है ही नहीं, किंतु जैसे मरुस्थल में असत्य रूप से जल प्रतीत होता है, उसी प्रकार वह मूर्खता के कारण अज्ञानी में अहंकार आदि का रूप धारण करके असत्य रूप से प्रकट होती है। परंतु सर्वम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसी भावना करने से जिसके अज्ञान का नाश हो गया है, उसके मन में वासना उत्पन्न ही नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे बुद्धिमान पुरुष को मरुस्थल में जल की भ्रांति नहीं होती, अपने भीतर से वासना मात्र का पूर्णतया परित्याग कर देने से जीव जरा मरण रहित एवं पुनर्जन्म शून्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। देवपुत्र के रूप में आई हुई चूड़ाला कहती है, हे राजर्षे, इस प्रकार जब वे ब्रह्मा, जो कि आदि महापुरुष हैं, वे भी ज्ञान को ही परमोत्कृष्ट श्रेय बतलाते हैं, तब आप उस ज्ञान से रहित क्यों हैं? हे भूपाल, ये सब क्या है? इधर कमंडल है,
इधर दंड काष्ठ है, इधर कुश की चटाई है। ऐसे अनर्थों से परिपूर्ण इस संसार में क्यों सुख मान रहे हैं? हे राजन, मैं कौन हूं और यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ है और किस उपाय से इसकी शांति होगी, इन प्रश्नों पर किस लिए आप विचार नहीं करते? क्यों अज्ञानी बने बैठे हैं? हे नरेश, जो सगुण निर्गुण रूप परमात्मा के तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे महात्माओं के पास जाकर बंधन कैसे हुआ और मोक्ष का उपाय क्या है, इस प्रकार प्रश्न करते हुए आप उनके चरणों की सेवा क्यों नहीं करते? यहाँ पर्वत की कंदरा में बैठे बैठे इस कठोर तपस्या में आप अपना जीवन क्यों बिता रहे हैं? जिस युक्ति से संसार बंधन से मुक्ति मिलती है, वह तो समता पूर्ण दृष्टि वाले महात्माओं के पास जाकर उनसे पूछने से, उनकी सेवा से तथा उनके समागम से ही उपलब्ध होती है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, उस देवरूपिणी कांता चूड़ाला ने जब इस प्रकार ज्ञानोपदेश किया, तब राजा शिखिध्वज की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वे इस प्रकार बोले। शिखिध्वज ने कहा, हे देवकुमार, बहुत काल के पश्चात आज आपने मुझे प्रबुद्ध कर दिया। अहो, इतने दिनों तक साधु समागम का परित्याग करके मैं जो वन में निवास करता रहा, यह मेरी मूर्खता का परिचायक है। आप जो स्वयं ही यहाँ पधार कर मुझे ज्ञानोपदेश कर रहे हैं, इससे तो मैं समझता हूँ कि निश्चय ही मेरे संपूर्ण पापों का विनाश हो गया। हे सुमुख, अब आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता हैं और आप ही मेरे मित्र हैं। मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। और आपके चरणों में मैं नतमस्तक हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए। भगवन, जिसे आप सर्वोत्तम समझते हो और जिसे जान लेने पर फिर शोक नहीं करना पड़ता, तथा जिसको प्राप्त करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, उस परब्रह्म तत्व का मुझे शीघ्र ही उपदेश दीजिए। देवपुत्र के रूप में चूड़ाला बोली, हे राजर्षे, यदि आप मेरे वचनों को उपादेय मानते हो, अर्थात उन्हें सुनने की श्रद्धा रखते हो, तब तो मैं अपनी जानकारी के अनुसार उस ब्रह्म का उपदेश करूंगा, अन्यथा कुछ भी नहीं कहूंगा। क्योंकि अश्रद्धालु के सामने कुछ कहना निरर्थक होता है। साथ ही जिनके वचनों में श्रोता की श्रद्धा नहीं होती और जिससे कौतूहल से प्रश्न किया जाता है, उस वक्ता के वचन निष्फल हो जाते हैं। मा पृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्। शिखिध्वज ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपसे
यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जो कुछ उपदेश देंगे मैं उसे वेद के विधि वाक्य की भांति निश्चय ही तुरंत ग्रहण कर लूँगा। तब देवपुत्र के रूप में आई हुई चूड़ाला बोली, हे राजर्षे, जैसे छोटा शिशु अपने पिता के वचन को बिना ननुनच किए प्रमाण बुद्धि से स्वीकार कर लेता है, वैसे ही आप भी मेरे इन वचनों को ग्रहण कीजिए। हे राजन, सुनिए, मैं एक ऐसे मनोहर कथानक का वर्णन करूँगा जो कि आपके चरित्र के सदृश है। वह चिरकाल के पश्चात उन्नति को प्राप्त होती हुई मंदमतियों की बुद्धि को उद्बुद्ध करने वाला है तथा उत्कृष्ट बुद्धि वालों को शीघ्र ही भव भय से उद्धार करने वाला है। ऐसा यह उत्तम चरित्र अब अगले सर्ग में वर्णन किया जाएगा।